ग्राफी बाई अनअकैडमी इतना सिक्योर प्लेटफॉर्म है। अगर आपका लर्नर स्क्रीनशॉट भी लेता है तो उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता आपके कोर्सेज की, गूगल क्रोम में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। तो चलिए आज जानते हैं ग्राफी बाई अनअकैडमी का रिव्यू। इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाला हूँ सबसे पहले बता देता हूँ। पहला होगा हाउ टू सिलेक्ट राइट एलएमएस। उसके बाद मैं कवर करूंगा कोर फीचर्स ऑफ ग्राफी एलएमएस एंड उसके बाद अपन जानेंगे प्राइसिंग एंड प्लान्स ऑफ ग्राफी। हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स को और जानेंगे कि कौन सा बेस्ट सुटेबल प्लान है आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। उसके बाद कवर करेंगे इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन अवेलेबल इन ग्राफी। इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन ऐसी चीज है जो आपके लिए बहुत जरूरी है टाइम फ्रीडम के लिए, वो कवर करेंगे। और सबसे लास्ट में जानेंगे फाइनल स्कोर फॉर ग्राफी बाई ई स्टार्टअप अड्डा। इस फाइनल स्कोर में हम स्कोरिंग करेंगे ईज ऑफ यूज के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से और प्राइसिंग के हिसाब से। और फिर हम ओवरऑल स्कोर जानेंगे कि ये आपके लिए कितना रिकमेंडेड है, कितना नहीं रिकमेंडेड है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहली चीज है, जब भी आप कोई एलएमएस सिलेक्ट करते हो तो उस एलएमएस में आपके पास ऐसे फीचर्स होने चाहिए कि आप अपने लर्नर्स के साथ इंगेज कर सको, आपकी कोर्स कंप्लीशन रेट बढ़ा सको, आपके कंटेंट की सिक्योरिटी हो और वो एलएमएस आपके अदर एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए ताकि आप उसको ऑटोमेट कर सके। नहीं तो आप अगर सारे काम मैनुअल करेंगे उस एलएमएस में तो आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं आएगा और बाकी आप मार्केटिंग पार्ट और अपना कोर्स डेवलपमेंट कंटेंट का जो इम्प्रूवमेंट प्लान है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक चीजें आपको कोई भी एलएमएस सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखनी है। और अब बात करते हैं कि आपको ग्राफी में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले जैसे ग्राफी की वेबसाइट पाएंगे आपको यहाँ पहला फीचर मिलेगा मल्टीमीडिया कोर्स। आप किसी भी तरह की फाइल अपलोड कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेज, डाउनलोडेबल फाइल। और इसमें आपको लाइव क्लास का भी ऑप्शन मिलता है, लाइव क्लास, लाइव वेबिनार, क्विज एंड क्वेश्चन बैंक, लाइव टेस्ट। ये सारे ऑप्शंस आपको कोर्स में मिलते हैं। नेक्स्ट है ब्रांडेड वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। आप जैसे ही ग्राफी का कोई पेड प्लान लोगे तो आप अपनी ब्रांडेड वेबसाइट पे अपने खुद के डोमेन पे अपने कोर्स होस्ट कर पाओगे। इसके डोमेन में ग्राफी का कोई भी नाम नहीं दिखेगा। और नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवे। अब अगर आप इसका पेमेंट गेटवे खुद का यूज करना चाहते हो तो आप ग्राफी का खुद पेमेंट गेटवे है वो भी यूज कर सकते हो। और अगर आप अपना पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना चाहते हो तो इंडिया में ये रेजोर पे और इंस्टामोजो दोनों को इंटीग्रेट करने का ऑप्शन देता है। और अलग अलग कंट्री के हिसाब से ये अलग अलग ऑप्शन देता है। जैसे बांग्लादेश में वहाँ के लोकल पेमेंट गेटवेज का भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। मार्केटिंग एंड सेल्स टूल में क्या है, आप अपने लर्नर्स को अपने एफिलिएट बना सकते हो। रेफर एंड अर्न प्रोग्राम रन करके आप उनको इनिशिएटिव दे सकते हो। उनके जो कॉइन्स है उनको आपके अपग्रेडेड कोर्स खरीदने में यूज करने में आप उनको सेट कर सकते हो कि वो कितना कॉइन्स यूज कर सकते हैं, कैसे वो कॉइन्स अर्न करेंगे। तो इससे आपकी रीच बढ़ती है और आपके लर्नर्स दूसरे लर्नर्स को आपके कोर्स रिकमेंड करते हैं। कम्युनिटी एंड एंगेजमेंट, आपको एक डिस्कशन फोरम मिलेगा जहां आप अपने कोर्स के बारे में कोर्स वाइज और आप ओवरऑल डिस्कशन कर सकते हो। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके लर्नर्स में कहीं कोई अटक रहा है या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो उस डिस्कशन फोरम में सॉल्व की जा सकती है। या कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपके रिकॉर्डेड कोर्सेज में कवर नहीं हुए हैं जिनको कवर करना चाहिए, तो आप वो डिस्कशन फोरम में उस टॉपिक को कवर करके पिन कर सकते हो ताकि वो उनको देख सके। और मोस्ट सिक्योर प्लेटफॉर्म वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसकी एप्लीकेशंस में भी आपको ऐसे फीचर्स मिलेंगे कि अगर आपके लर्नर 2 या 3 स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और वो अकाउंट अनब्लॉक करने के लिए आपके पास उनको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। और आपका कंटेंट ऐसा है जिसमें स्क्रीनशॉट रिकमेंडेड है तो आप उसको डिजेबल भी कर सकते हो या तो स्क्रीनशॉट लिमिट बढ़ा सकते हो। और अब हम अगर इसके प्लान्स की या प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग में जो भी कोर फीचर्स हैं वो तो हर प्लान में अवेलेबल हैं। अगर आप एनुअल प्लान लोगे तो ये आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी देंगे। जैसे कि आप मेरी एप्लीकेशन देख सकते हो, यहाँ अगर आप डिजिटल कोच सेलेक्ट करोगे तो ये डिजिटल कोच बाय आरसी पगेडिया ग्राफी बाय अनअकैडमी डिप्लॉयड एप्लीकेशन है ये। और इस एप्लीकेशन में मेरे सारे कोर्सेज मेरे लर्नर्स एक्सेस कर सकते हैं और इसमें मैं पुश नोटिफिकेशन भी भेज सकता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ईमेल ओपन रेट भी डाउन हो रहे हैं। तो अगर आप पुश नोटिफिकेशन भेज पाओगे तो अपने लर्नर्स को एंगेज कर पाओगे, अपने कोर्स कंप्लीशन रेट भी इंक्रीज कर पाओगे। अब अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये एनुअल प्राइसिंग है। एनुअल में आपको पर मंथ 3207 बेसिक में पे करने हैं, प्रो में 6416, बिजनेस में 10,999 एंड एडवांस में 18,332।
ये आपके प्लान है इंडियन रुपीज में, और एनुअल प्लान है। अगर अपन मंथली स्विच करें तो मंथली इसका बेसिक प्लान वो 3499 पर मंथ। ऑल प्राइस शोन आर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो अब हम जानते हैं कि आपको बेसिक प्लान में क्या फीचर्स मिलेंगे, और आप उनके अनुसार इन प्लान्स को कंपेयर भी कर सकते हो। और वीडियो अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आपके कोई भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछें, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा ई स्टार्टअप अड्डा को तो सब्सक्राइब कर लें। एज ए क्रिएटर हमें भी आप सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की वजह से ही हम ग्रो करते हैं। और ग्राफी अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरा एफिलिएट लिंक है, एंड आई अप्रिशिएट यू फॉर यूजिंग दैट एफिलिएट लिंक। अब देखो बेसिक प्लान में क्या मिलेगा आपको। पहला ऑनबोर्डिंग कॉल मिलेगा 30 मिनट्स का, जिसमें आपको वो बताएंगे कि आपको कैसे सेट करना है। और अपने एनुअल प्लान लिया है और आपको अपनी एप्लीकेशंस डिप्लॉय करनी है, तो वो आपको एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी बताएंगे। गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट आपको खुद क्रिएट करना है, वो आपको क्रिएट करके नहीं देंगे, जिसके चार्जेस नॉर्मली $25 रहते हैं, जो आपको खुद ही पे करने हैं। उसके बाद वो एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे आपकी। ऑल कोर फीचर्स ये सभी प्लान्स में अवेलेबल हैं। बिजनेस में 2 ऑनबोर्डिंग कॉल्स मिलेंगे और एडवांस में 3 ऑनबोर्डिंग कॉल्स मिलेंगे। ऑल कोर फीचर्स जैसे कि आप कोर्स अपलोड करना, कोर्स की पैकेजिंग बनाना, एफिलिएट्स इनरोल करना, रेफरेंट अर्न करना, और लर्नर्स की रिपोर्ट देखना किसने कितना कोर्स कंप्लीट किया, ये सारे फीचर्स तो हर प्लान में अवेलेबल होंगे। अनलिमिटेड कोर्सेज हर प्लान में अवेलेबल है। अनलिमिटेड वीडियो एंड स्टोरेज है। मेन ध्यान रखने वाली बात है बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ अनलिमिटेड नहीं है। सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ बैंडविड्थ क्या होती है। जब आपके कोर्स ग्राफी में होस्टेड हैं और आपके लर्नर्स उनसे सीख रहे हैं, तो जो डेटा कंज्यूम होता है उनसे सर्वर से आपके लर्नर के अकाउंट में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो डेटा काउंट होता है और वो बैंडविड्थ होती है। हर प्लान में बैंडविड्थ अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन इस लेवल पे सेट है कि जल्दी से आपकी वो बैंडविड्थ एग्जॉस्ट नहीं होगी, और एग्जॉस्ट होगी तो भी आप इंक्रीज कर सकते हो। और एक प्रो टिप मैं आपको बता देता हूँ, अपनी बैंडविड्थ सेव करने के लिए जब भी आप वीडियो कोर्स इस पे अपलोड करें, हैंड ब्रेक टूल का इस्तेमाल करके उन वीडियो को इनकोड कर ले, ताकि उनकी साइज कम हो जाए और आपकी बैंडविड्थ एग्जॉस्ट नहीं हो। नेक्स्ट है एडमिन अकाउंट्स। एडमिन अकाउंट का अगर आप एज ए इंडिविजुअल हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज ए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट हो तो आपको एडमिन अकाउंट्स ज्यादा चाहिए हो सकते हैं, जो कि आपको बिजनेस और एडवांस में मिलते हैं। कस्टम पेमेंट गेटवे वो मैंने आपको बता दिया था। अब जो मेन फीचर है वो है लाइव क्लास का। आजकल क्या है कि अगर आप सारे कोर्स रिकॉर्डेड देते हो तो आपकी कोर्स कंप्लीशन रेट बहुत कम हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप रिकॉर्डेड प्लस लाइव का मिक्स कर लो। और अगर आप ग्राफी बाय अनअकैडमी यूज करते हो LMS, तो इसमें आपको अलग से जूम अकाउंट खरीदने की जरूरत नहीं है। जूम अकाउंट इसमें आपको मिलेगा, जिसमें आप लाइव क्लास शेड्यूल कर सकते हो, नोटिफिकेशंस भी ऑटोमेटिक जाएंगे। और यूजर लिमिट जो मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक प्लान में आप 300 लाइव यूजर्स का कर सकते हो। इनके जो ये प्रो प्लान है इसमें आप 500 लाइव यूजर्स के लिए कर सकते हो। बिजनेस में आप 2 कंकरेंट लाइव क्लास विद 500 यूजर्स। कंकरेंट लाइव क्लास का मतलब है कि एट ए टाइम में 2 लाइव क्लास चल सकते हैं। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हो या आपके इंस्ट्रक्टर्स ज्यादा हैं, तो आप मतलब 8 से 10 के बीच में ही 2 कंकरेंट लाइव क्लास चल सकते हैं, जिसमें हर क्लास की 500 यूजर लिमिट्स है। और एडवांस में 3 कंकरेंट लाइव क्लास विद 500 यूजर्स है। सारे बेसिक को छोड़ के सारे प्लान व्हाइट लेबल्ड वेबसाइट मिलेंगे। बेसिक में आपको पावर्ड बाय ग्राफी मिलेगा, जो कि बहुत ही छोटा लिखा रहता है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको मेरी वेबसाइट पे दिखाता हूँ, ये यूथ इन्फो स्कूल है, मेरा खुद का कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं इनमें, और मैं इस पे यही सिखाता हूँ कि कैसे आप कोर्स बिल्ड करें, नीश सेलेक्ट कैसे करें, कैरिकुलम कैसे डिजाइन करें, अपने कोर्सेज रिकॉर्ड कैसे करें, सारे इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। ये भी आप विजिट करके देख सकते हो। अगर आप कोर्स डेवलप कर रहे हो और कहीं अटके हो तो ये कोर्स आपके काम के हो सकते हैं। अब देखो इस वेबसाइट पे जाओगे तो ये वेबसाइट का लुक है जो ग्राफी प्लेटफॉर्म पे ही बनाया गया है, आप इसको रेफर कर सकते हो। ये यूथ इन्फो हब के बारे में लिखा है, जो एक कम्युनिटी है नॉलेज गिवर्स की, और ये हमारी टीम है। इसके बाद ये रिव्यूज है। पावर्ड बाय ग्राफी की बात कर रहे हैं, वो पावर्ड बाय ग्राफी यहाँ लिखा है, जो कि बहुत ही छोटा है, वेबसाइट के एकदम लास्ट फुटर पे है, तो ज्यादा मायने नहीं रखता है। ये आप बेसिक प्लान के लिए भी जा सकते हो। दूसरा आता है ईमेल एंड फोन सपोर्ट, जो सब प्लान्स में है। कस्टम डोमेन सारे प्लान्स में है। बेसिक इंटीग्रेशन सारे प्लान में है। और उसके बाद आता है टीम कस्टम रोल्स, आप टीम्स को कस्टम रोल असाइन कर सकते हो, वो सारे प्लान्स में अवेलेबल है। जेपियर एंड पेबली इंटीग्रेशन,
ये इसकी हम इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन में भी बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से आप बाकी टूल्स के साथ कनेक्ट कर पाओगे अपनी एप्लीकेशन को, और इसको मतलब कि आप ऑटोमेट कर सकते हो। एक्टिव लर्नर्स की लिमिट बेसिक में 10,000 है, प्रो में 20,000, बिजनेस में 50,000 और एडवांस में 1 लाख है। और कॉमन एंड्रॉयड और iOS ऐप है बेसिक और प्रो में, और इसमें बिजनेस में कॉमन iOS ऐप है। और जब आप एडवांस प्लान लोगे तब आपको व्हाइट लेबल iOS ऐप मिलेगी और व्हाइट लेबल्ड एंड्रॉयड ऐप भी मिलेगी। एडवांस इंटीग्रेशंस का ऑप्शन है जैसे कि जोहो सीआरएम, सेगमेंट, वेबहुक, कस्टम ईमेल इंटीग्रेशन एंड जूम एंटरप्राइज। ये आप बिजनेस और एडवांस प्लान में इंटीग्रेट कर सकते हो। एडवांस प्लान को आप एपीआई से भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये सारे इसके प्राइसिंग है। और अगर आपको ये फीचर्स बहुत ही अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई दिए जाएं। और अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन अवेलेबिलिटी, जो अपन ने मोटा मोटी कवर कर लिया है। यही प्लान्स में ही आपको पता चलेगा। जैसे बेसिक और प्रो प्लान में आपको क्या इंटीग्रेशन मिलते हैं। गूगल और फेसबुक इंटीग्रेशन किस लिए चाहिए होता है? जब आप एडवर्टाइजमेंट रन करते हो तो गूगल और फेसबुक के एनालिटिक्स और पिक्सेल्स आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं ताकि आपको पता चले कि आपके एडवर्टाइजमेंट से उस पर कितने विजिटर्स आ रहे हैं और कितने कन्वर्ट हो रहे हैं। वीमियो, यूट्यूब एंड मोबाइल वेरिफिकेशन, अगर आप अपने लर्नर्स का मोबाइल वेरीफाई करना चाहते हो तो मोबाइल वेरिफिकेशन आप लिंक कर सकते हो, उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो, जिससे आपके कस्टमर के मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और वो अपना मोबाइल वेरीफाई कर देगा। और अगर हम जेपीआर और पेबली इंटीग्रेशंस की बात करें तो ये इन सारे प्लान्स में अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी अदर एप्लीकेशन जो जेपीआर और पेबली में अवेलेबल है उसको कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आप बजट में टाइट हैं तो ग्राफिका लॉन्च पैड प्लान है जो मैंने ले रखा है अभी, और उसी लॉन्च पैड प्लान पे मैंने अपनी वेबसाइट बना रखी है और उसी लॉन्च पैड प्लान में मुझे एंड्रॉयड एप्लीकेशन उन्होंने डेवलप करके दिया है। हो सकता है कि अभी वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च पैड प्लान में नहीं दे रहे क्योंकि रिसेंटली उन्होंने चेंज किया। पहले ये प्लान 10,000 रुपए का था अप्रोक्सीमेट, अब ये प्लान है 3,499 का प्लस 10% रेवेन्यू शेयर। आपकी जितनी भी सेल्स होंगी उनका 10% रेवेन्यू शेयर वो लेंगे। तो आप काउंट कर सकते हो आपके लिए लॉन्च पैड प्लान सस्ता है या बेसिक प्लान सस्ता है, वो आपकी एस्टिमेट सेल्स से काउंट कर सकते हो। मान लो आपकी एस्टिमेट सेल 1 लाख रुपए पर मंथ है तो आपकी 12 मंथ में 12 लाख रुपए सेल हो गई, और उस पर 10% अगर आप दोगे तो 1,20,000 रुपए आपको उनको देने पड़ेंगे। अगर वो आपको बेसिक प्लान से महंगा पड़ रहा है तो आप बेसिक प्लान पे स्विच हो जाना पहले से ही, और वो बेसिक प्लान आपके लिए इकोनॉमिक भी रहेगा और इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। अपने बात की कैसे राइट एलएमएस सेलेक्ट करें, कोर फीचर्स ऑफ ग्राफी, प्लान्स एंड प्राइस ऑफ ग्राफी, इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन कैपेबिलिटी ऑफ ग्राफी, एंड नाउ लेट्स मूव टू फाइनल स्कोर। तो फाइनल स्कोर ईज ऑफ यूज के हिसाब से इसको मैं 80% मार्क्स देता हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियंस है। और परफॉर्मेंस के हिसाब से 70%। मैंने इस वेबसाइट्स की स्पीड चेक की है जीटी मैट्रिक्स और अदर टूल्स के द्वारा, उसके हिसाब से मैं इसको 70% मार्क्स देता हूँ। प्राइसिंग के हिसाब से 85%, बाकी अदर टूल के हिसाब से कंपेरेटिवली बहुत सस्ता है क्योंकि आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी दे रहा है प्लान्स में, जो कि आपको पुश नोटिफिकेशन में बहुत मदद करता है। और ओवरऑल स्कोर की बात करें तो इसका 80% ओवरऑल स्कोर ई स्टार्टअप अड्डा या मेरे ओपिनियन में है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें, और अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस एफिलिएट लिंक के थ्रू आप ग्राफी परचेज करें तो मुझे इनिशिएटिव मिलेगा एंड आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।